नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी शब्दावली से संबंधित टॉप 51 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से अट्टा सट्टा या फिर गवर सटो क्या है? ऑप्शन ए औजार, ऑप्शन बी वैवाहिक परंपरा, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी खाद्य व्यंजन। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी वैवाहिक परंपरा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सप्ताह के दिनों को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। तो चलिए मैच करते हैं। रविवार आपका इतवार, बृहस्पतिवार भिप्यार और शुक्रवार आपका सुकवार और शनिवार आपका छंछर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शोक व दुख की स्थिति में किस परंपरा का निर्वहन किया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, अबाजू। अगला प्रश्न है, निम्न महीनों को उनके गढ़वाली नाम से सुमेलित करना है। तो ज्येष्ठ का दोस्तों जेठ है, श्रावण का श्रोण, चैत्र का चैत, आषाढ़ का आषाढ़। एक, तीन, चार, दो। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से सही युग्म को छांटना है। तो अछाड़ा, ये क्या होते हैं? धारदार हथियार से वस्तु को काटने का आधार होते हैं। और चट्टी यात्रा मार्गों पर पूर्व काल में बनाए गए विश्राम आश्रम होते हैं। कुकुरालो, कुकुरालो यानी कि शिकारी कुत्तों के पालन पोषण हेतु जनता से वसूला कर। दोस्तों, ये सभी शब्दावली बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न महीनों को उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। तो भाद्रपद आपका भादो हुआ, अश्विन आपका असुज है और कार्तिक आपका कार्तिक है और मार्गशीर्ष आपका मंगशिर है। तो चार, तीन, दो, एक। चार, तीन, दो, एक दोस्तों किस में है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांव की चारों दिशाओं में भूमि पूजन करके विशेष प्रतीक गाढ़े जाते हैं। निम्न में से क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कैर बंधन। अगला प्रश्न है, निम्न महीनों को उनके गढ़वाली नामों द्वारा सुमेलित करना है। तो पोष को दोस्तों हम पोष को हम पूस से मैच करेंगे और माघ को हम मौ और फागुन को हम फागुन और बैसाख को बैसाख। तो तीन एक किस में है दोस्तों? तीन एक और दो चार। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहाड़ों में बरसाती नदी को पार करने हेतु बनाया गया अस्थायी पुल कहलाता है। तो दोस्तों, अस्थायी पुल कहलाता है म्यूनता। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाली महीनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर एक, हिंदू पांचांग के अनुसार चैत्र मास को वर्ष का पहला महीना माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। नंबर दो, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नव वर्ष का आरंभ होता है, जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं। बिल्कुल सही है। नंबर तीन, चैत्र मास प्रायः मार्च अप्रैल के मध्य आता है। दोस्तों, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋतुकालीन साग सब्जियां उगाई जाने वाले स्थान को कहते हैं। तो दोस्तों, सगवाड़ा कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मकान से संबंधित गढ़वाली शब्दावली
युग्मों में से सुमेलित युग्म का चयन करना है। तो खोली, खोली आपका क्या होता है? नक्काशीदार मुख्य द्वार जो बॉन्ड जाने के लिए होता है। धुरपली, यह क्या होते हैं? मकान के छत का ऊपरी भाग होता है। और गेड़ो, जिसे हम क्वेलड़ो भी कहते हैं, तो मकान का पिछला भाग होता है। और हाट्टी, यह मकान के भूतल का बाहरी बरामदा होता है। दोस्तों, ये चारों गढ़वाली शब्दावली बिल्कुल सही है। ऑप्शन ई आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी बरसाती नदी या तालाब का पानी सूखे जाने पर पत्थर युक्त भूमि कहलाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, रो खंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, मकान से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, तिबारी, ये क्या होते हैं दोस्तों? मकान के प्रथम तल पर बना नक्काशीदार खुला बरामदा होता है। नंबर 2, ढेपरो, ये क्या होते हैं दोस्तों? छत के निचले हिस्से में लकड़ी का बना सामान रखने का स्थान होता है। तो दोस्तों, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, ये दोनों ही गढ़वाली शब्दावली बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी और गढ़वाली का असंगत युग्म चयन करना है। दोस्तों, ऑप्शन ए भालू, भालू को हम गढ़वाली में रिख कहते हैं। ऑप्शन बी मनुष्य, मनुष्य को हम क्या कहते हैं? मनखी। और ऑप्शन सी चंद्रमा, चंद्रमा को दोस्तों हम गैड़ा नहीं कहते हैं, गलत लिखा है। ऑप्शन डी हिरन, हिरन को हम घवेट का खट बोलते हैं। तो दोस्तों, आपका असंगत युग्म है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पत्थर से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित करना है। तो बारीक पत्थर क्या कहलाते हैं दोस्तों? गारा कहलाता है। और पत्थर की चौखट क्या कहलाती है दोस्तों? पत्थर की चौखट है संगाड़। और पत्थरों वाला स्थान क्या कहलाता है दोस्तों? ढुंग्याड़। और नदी पार करने हेतु रखे गए पत्थर को कहते हैं ठपगड़ा। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्याह पट्टा प्रथा का संबंध है। ऑप्शन बी विवाह संस्कार से संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड में प्रचलित निरनुष्ठानिक विवाह क्या कहलाता था? दोस्तों, यह कहलाता था डोला विवाह। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्थर से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में असंगत युग्म का चयन करना है। तो लवेड़ी, जिसे हम सिलबट्टा या सिल में मसाला आदि पीसने का पत्थर होता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि पहले के लोग मसाला किस पर पीसते थे? पत्थर के बने सिल पर पीसते थे। और आजकल तो ग्राइंडर आ गया है, फटाफट उसमें डाला और मिक्सी कर लिया। अगला है ओडो, जिसे हम बोडो भी कहते हैं। तो खेतों के बीच में गाड़ा गया विभाजक पत्थर। छापला, छापला क्या है दोस्तों? पतले पत्थर जो बारीक चिकनाई के काम आते हैं। अगला है दोस्तों सिलोटा, वह पत्थर जिसमें मसाला आदि पीसा जाता है। तो दोस्तों, ये सारे ही युग्म बिल्कुल सही हैं, इनमें से कोई भी असंगत युग्म नहीं है। ऑप्शन ई आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में देवी शक्तियों को जागृत करने हेतु महाकाव्यात्मक गाथा गान कहलाता है। दोस्तों, गाथा गान कहलाता है आपका जागर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया था कि जागर किससे संबंधित है? तो देवी देवताओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्थर से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों से असंगत युग्म का चयन करना है। फुलतरा, यह क्या है दोस्तों? चिनाई में जोड़ मारने के लिए प्रयुक्त बड़े पत्थर। पलेथरो, जिसे हम पलियोड़ भी कहते हैं। तो जिस पत्थर पर दराती की धार तेज की जाती है उसे हम पलेथरो कहते हैं। और ख्यालो, जिसे हम वखलो भी कहते हैं। तो यह क्या होता है दोस्तों? ओखल जिसमें धान कूटा जाता है। खरण, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं मसाले या दवाई पीसने का एक पात्र होता है, तो उसे हम खरड़ कहते हैं। तो दोस्तों, ये सारे ही
दोस्तों ये सारे ही गढ़वाली जो शब्दावली हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ई आपका सही आंसर है। इसमें से कोई भी असंगत युग्म नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मध्यकालीन साहूकारों द्वारा किसी व्यक्ति को ब्याज पर ऋण देते समय कर्ज का 10% पहले ही काटा जाना कहलाता था। तो दोस्तों क्या कहलाता था? गांठ खुलाई, जिसे हम गंठ खुले भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्थर से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करना है। तो गंगलोड़ा, ये क्या होते हैं दोस्तों? नदी के बहाव से बने गोल पत्थर होते हैं। जंदरी क्या होते हैं? हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की होती है। दांदा, ये क्या होते हैं दोस्तों? और खलिहान के चारों ओर लगे खड़े पत्थर होते हैं। और पातू, ये क्या होते हैं दोस्तों? पंदेरे, पंदेरे में कपड़े धोने का पत्थर होता है। तो दोस्तों ये सारे ही गढ़वाली शब्दावली बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इनमें से कोई भी असंगत युग्म नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित गुफाएं जिनका उपयोग व पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित गुफाएं जिनका उपयोग वन्य पशुओं अथवा मानव द्वारा निवास के रूप में किया जाता है, निम्न में से हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ओडियार कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्थर से संबंधित गढ़वाली शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो झलियारू, ये क्या होते हैं दोस्तों? चूल्हे में आग की लौ को पीछे व्यर्थ जो जाने से रोकने के लिए लगाया जाने वाला पत्थर का टुकड़ा होता है, तो उसे झलियारू कहते हैं। और एरण, पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा जिस पर लोहार काम करता है, तो उसे एरण बोलते हैं। गबलू या फिर गाब, ये क्या होते हैं दोस्तों? पत्थर के मकानों के निर्माणों में दीवार के बीच भरा जाने वाला गारा होता है, तो उसे गबलू कहते हैं। तो सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। लोक व्यवसाय से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। दोस्तों रसवाल होता है रसोइया, और चुनार आपका काष्ठ शिल्पी होता है। टंडेल आपका प्रधान श्रमिक होते हैं। और रुड़िया आपका रिंगाल का बुनकर। तो दोस्तों मैच करते हैं। 3 2 1 4, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दोस्तों इन प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनाज से आने वाली गंध को गढ़वाली भाषा में कहा जाता है। तो दोस्तों गढ़वाली भाषा में कोंगखाड़ कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक व्यवसाय से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित करना है। अनवाल, अनवाल क्या होते हैं दोस्तों? बकरी चुगाने वाला। और पत्रोल, पत्रोल क्या होते हैं दोस्तों? जंगल का चौकीदार होता है। पौथल्या, पौथल्या क्या होते हैं दोस्तों? आपके पक्षियों को पालने वाला होता है। बखर वालों आपका दोस्तों क्या होता है? भेड़ बकरी चुगाने वाला। तो दोस्तों ऑप्शन मैच करते हैं। 2 3 1 4, दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन समय में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों द्वारा पैदल समूह में मंडियों से खाद्यान्न गुड़ कपड़ा आदि लाने की प्रथा को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ढाकर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लोक व्यवसाय से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित करना है। तो दोस्तों गलदार आपका क्या होता है? गलदार आपका पशुओं का व्यापार करने वाले होते हैं। और धुना, धुना आपके दोस्तों क्या होते हैं? बालू धोकर सोना निकालने वाला होता है। और कंडेर आपका कंडे पर आदमी या बोझा ले जाने वाला होता है। और कौली आपका तिलहन से तेल निकालने वाले होते हैं। तो 1 2 3 4, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तीव्र वेग हवाएं जिनसे छिटपुट वर्षा होती है
कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ऑडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, लोक व्यवसाय से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से गढ़वाली नामों से मैच करना है। चलिए देखते हैं, मैच करते हैं। खटवाल है आपका दोस्तों भेड़ पालक होता है, और गारुड़ी आपका तांत्रिक होते हैं। टमोटा आपके कंडे पर आदमी या बोझा ले जाने वाले होते हैं, और पालसी आपके चरवाहा होते हैं। तो 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में भोटांतिक जनजाति समुदाय के पाश्चात्य जगत के रात्रि क्लबों के समान कुमार कुमारी मिलन गृह प्रथा कौन सी थी? दोस्तों ये भोटिया जनजाति से प्रश्न पूछा गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों को याद होगा कि रंग भंग प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में था? तो भोटिया जनजाति में था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, रंग भंग। अब दोस्तों आपके लिए प्रश्न है कि पक्की पौड़ी, अपना पराया और बात कट्टी और चाला यह किस जनजाति की विवाह पद्धति से संबंधित है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले गढ़वाली शब्दों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य विकल्प चुनें। धुनार, नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार करवाने वाला धुनार कहलाता है। अगला है घड़ियलिया, इसे हम जागरी या फिर धामी भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? डोर थाली बजाकर भूत एवं देवता नचाने वाले, इन्हें हम कहते हैं घड़ियलिया, जागरी या फिर धामी। धौंसिया, डमरू की तरह एक वाद्य यंत्र, धौंसी बजाने वाला, जिसे हम धौंसिया कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक रूप से बना तालाब जो पशुओं के लिए पानी पीने के उपयोग में आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी खाल कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बर्तनों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित करना है। तो गढ़वाली शब्दावली है चाशनी। चाशनी आपका बड़ी कढ़ाई, और टोखड़ी जिसे हम लोटिया भी बोलते हैं, तो लोटिया आपका लोटा हो गया। पर्या, पर्या आपका दही मथने का पात्र होता है। और डाडुली जिसे हम भाल कहते हैं, तो दोस्तों ये क्या होते हैं? बड़ी करछी होती है। तो मैच करते हैं दोस्तों, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर क्या कहलाती है? तो छोटी नहर आपका दोस्तों कुल कहलाती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बर्तनों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करना है। चालिलू, जिसे हम आटा छानने की छलनी कहते हैं। गेडू, दाल बनाने का बड़ा बर्तन होता है, बिल्कुल सही है। परोठो, ये क्या होते हैं दोस्तों? दही जमाने का काष्ठ पात्र होता है। और तौलो, तौलो जो होता है बारी से कुछ छोटा पतीला होता है। तो दोस्तों इसमें कोई भी असंगत युग्म नहीं है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बरसाती पानी का स्रोत क्या कहलाता है दोस्तों? तो बरसाती पानी का स्रोत आपका क्षय कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्तनों से संबंधित गढ़वाली शब्द इसमें से देखना है कि असंगत युग्म कौन सा है। तो मटियालू, ये क्या होते हैं दोस्तों? अनाज साफ करने की छलनी होती है। भड्डू, जिसे हम क्या कहते हैं? दाल बनाने के लिए कांसे का फुलटी जैसा बर्तन होता है, उसे हम भड्डू कहते हैं। और भदाली आपका, जिसे हम कढ़े भी बोलते हैं, तो कढ़े का मतलब दोस्तों क्या होगा? कढ़ाई। बाटी, बाटी क्या होती है दोस्तों? बिना कुंडी की कढ़ाई होती है। इनमें से कोई भी असंगत युग्म नहीं है, ऑप्शन ई आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही युग्म छांटना है। बगड़, नदी का रेतीला तट, बिल्कुल सही है।
और सिमार और सिमार जो दलदली भूमि होती है। सेलीफाट जो क्या होता है दोस्तों, शीतल छाया वाला भूभाग होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि उपकरणों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से गढ़वाली नामों से सुमेलित करना है। तो दोस्तों थातुड़ी, थातुड़ी किससे संबंधित है आपका, दराती से। और कुल्हाड़ो, कुल्हाड़ो आपका संबंधित है कुल्हाड़ा से। और नसूड़ो जिसे हम नसूड़ बोलते हैं, तो इसका संबंध है हल से। और कुटली, कुटली क्या है, कुटी या फिर कुदाल होती है। तो मैच करते हैं दोस्तों, 3 2 1 4। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि उपकरणों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से गढ़वाली नामों से मैच करना है दोस्तों। फोड़ू को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फोड़ू को हम बोलते हैं फावड़ा। और थमाली को, और थमाली को बोलते हैं पाठल या फिर बड़ी दराती बोलते हैं। और नकचुंडी को हम कहते हैं दोस्तों कांटा निकालने की चिमटी। और कनेसी आपका हथियार की धार बनाने की रेती होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की निम्न में से है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है अनाज संग्रह के लिए, इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों से संबंधित गढ़वाली शब्दों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। जुब्वा जिसे हम कनेथो बोलते हैं, तो कनेथो दोस्तों हल चलाते समय बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी होती है। दंदालू ये क्या होते हैं दोस्तों, लोहे या लकड़ी के दांतों वाला हल जिसे मंडुवे के खेत में चलाया जाता है। अगला है मयू, ये क्या होते हैं दोस्तों, लकड़ी के छोटे दांतों वाला हल जिसे रोपाई वाले खेतों में चलाया जाता है। तो अब दोस्तों उपरोक्त कथन में से सत्य कौन सा है यह बताना है। तो दोस्तों ये सारे ही कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करना है। ऑप्शन ए वडगू, ये क्या होते हैं दोस्तों, रिंगाल का टोकरा जिसमें मिट्टी गारा या फिर गोबर उठाया जाता है उसे हम वडगू कहते हैं। ऑप्शन बी डिलारू, ये क्या होते हैं, खेतों में मिट्टी के ढेले फोड़ने का लकड़ी का टुकड़ा होता है तो उसे डिलारू कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कंडी, कंडी दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर में पढ़ा था, कंडी किसे कहते हैं, रिंगाल की बनी डलिया होती है जिसमें हम गोबर या घास ले जाने के लिए उप गोबर या घास ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी असंगत युग्म नहीं है, सारे ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऐसी स्थिति जब धूप भी लगी हो और बारिश भी हो रही हो के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा दोस्तों, घमपाड़ी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में लोकोक्तियों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इन्हें कहा जाता है ओखाड़ा और पखाड़ा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों से संबंधित गढ़वाली शब्दों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। जौल, इस पारंपरिक कृषि यंत्र का उपयोग खेत की मिट्टी समतल करने के लिए किया जाता है। आल, खेत की बुवाई के लिए चौड़ी खेत में हल की लकीरें डालकर छोटे भागों में बांट देते हैं, ऐसी दो लकीरों के बीच की जगह को हम आल कहते हैं। अगला है लाट, हल पर प्रयुक्त होने वाली लंबी लकड़ी जिसका एक सिरा बैलों के कंधों से बंधे जुएं पर और दूसरा मध्य सिरा हल से जुड़ा होता है। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है
दोस्तों ये सारे ही कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दोस्तों मैच करते हैं। दोस्तों हम पहेलियों को बोलते हैं आड़ा या फिर एंड बोलते हैं, और लोक वार्ता को हम पंडुली बोलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दोनों युग्म सुमेलित हैं। तो दोस्तों कैसा लगा कंटेंट, कमेंट में ज़रूर बताएं।